हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिजियो नर्ड में। आज हम एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं हिप बोन की। हिप बोन का दूसरा नाम है ई नॉमिनेट बोन। तो हम अभी चालू करते हैं एनाटॉमी पढ़ना। सबसे पहले देख रहे हैं कि हिप बोन का लोकेशन कहाँ पे होता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये अपर लिम्ब है, ये थोरैक्स है और ये अपना वर्टिब्रा है। और बाकी हम देखेंगे लोअर लिम्ब है, ये थाई हो गया। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फीमर है, ये टिबिया है। तो फीमर के जस्ट ऊपर और जो स्पाइन है इधर एंड हो रहा है, तो ये जो सैक्रम दिख रहा है, तो फीमर का हेड और सैक्रम के बीच में जो ब्लू कलर का बोन दिख रहा है, जो कि यहाँ पे एक जूम आउट करके दिखाया गया है, तो इसको हम हिप बोन बोलते हैं। तो इसी हिप बोन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हिप बोन होता क्या है। तो हिप बोन जो होता है, एक लार्ज बोन है और इरेगुलर शेप में रहता है। इसका शेप रेगुलर नहीं रहता है, इरेगुलर शेप में रहता है। इसके बाद ये तीन चीज़ों से बन के मिला हुआ होता है। देखो इस तरह से ये हिप बोन है। सबसे ऊपर वाला जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है एलियम, इसको आइलियम भी बोलते हैं कुछ लोग। उसके बाद ये जो येलो कलर में है, ये प्यूबिस है। और जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं इशियम। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है मिडिल में। ये तीन बोन है, वो फ्यूज़ हो रहे हैं और फ्यूज़ होके एक कंबाइन में एक जगह बना रहे, एक गड्ढा जैसा बना रहे। इस गड्ढे को हम बोलते हैं एसिटाबुलम। अब ये जो एसिडाबुलम है यहाँ पे दिख रहा है, इसके नीचे एक फोरामेन दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्टूरेटर फोरामेन। क्यों बोलते हैं ऑब्टूरेटर फोरामेन? क्योंकि यहाँ से एक नर्व जिसको हम ऑब्टूरेटर नर्व बोलते हैं, वो इस फोरामेन से पास होती है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्टूरेटर फोरामेन। अब हम देखेंगे कि ये पेल्विक फॉर्मेशन किस तरह से होता है। हमारा जो हिप बोन है, इसमें जो एसिटाबुलम है, उस पर कुछ अटैचमेंट्स होती है। जैसे हमने पहले इमेज में देखा था, यहाँ पे ये जो फीमर का हेड है वो कहाँ पे जाके अटैच हो रहा है, तो वो जाके एसिडाबुलम पे अटैच हो रहा है। तो ये हो गई हमारी पहली अटैचमेंट। उसके बाद दो प्यूबिक बोन यहाँ पे दिख रहा है इमेज में। तो ये दो प्यूबिक बोन एक कॉमन पॉइंट पे मिट हो रहे हैं एंटीरियर साइड में, आगे के साइड में एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं आपस में। तो इसको बोलते हैं हम, जो मिल रहा है ये जगह को बोलेंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस। और ये जो बीच में हम देखेंगे यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस के पोस्टीरियरली अंदर के साइड में पूरे बोन के एक सर्कुलर गड्ढा जैसा बन गया है, इसको हम बोलेंगे पेल्विक गर्डल। तो जो पेल्विस है पूरा का पूरा, ये इसमें क्या क्या है, हिप बोन्स है। कौन से हिप बोन्स है? आइलियम, इशियम एंड प्यूबिस, ये बोन्स है। इसके बाद ये सैक्रम भी तो है इसमें, और सैक्रम के नीचे जो पार्ट होता है छोटा वाला, उसको हम बोलते हैं कोसिक्स। तो पेल्विक जो पूरा है पेल्विस, वो किससे किससे बना हुआ होता है? हिप बोन्स, उसके बाद सैक्रम और उसके बाद कोसिक्स, ये सबसे मिलके बना होता है पेल्विक बोन। इसके आगे हम देखेंगे इसका साइड डिटर्मिनेशन किस तरह से किया जाता है। जब भी हम एक हिप बोन को होल्ड करेंगे, तो हमें याद रखना है कि इसका जो आइलियम है, ऊपर वाला पार्ट, आइलियम हमेशा कहाँ फेस करेगा? अपवर्ड। आइलियम हमेशा अपवर्ड फेस करना चाहिए। इसके बाद जो एसिटाबुलम है, एसिटाबुलम तीन बोन से बन के मिल के बना है, हमने पहले देख चुके हैं। तो एसिटाबुलम जो है वो लैटरली फेस करना चाहिए बाहर की तरफ। इसके बाद ऑब्टूरेटर फोरामेन जो है वो नीचे होना चाहिए, और प्यूबिक सिम्फाइसिस जो बना रहा है इधर, वो प्यूबिस बोन एंटीरियर होना चाहिए, और इशियम जो है नीचे वाला, वो पोस्टीरियर साइड में होना चाहिए। इस तरह से हम साइड डिटरमाइन करेंगे। तो हम अभी पेल्विक बोन जो है अपना, इसका एक एक पार्ट डीपली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अपर पार्ट, जिसको बोलते हैं आइलियम।
देखो अपना ये आइलियम है, ऊपर वाला पार्ट, और पूरा जो बोन है वो हिप बोन है, और ये राइट साइड का हिप बोन है। और हम इसका लैटरल सरफेस यानी कि बाहर का सरफेस के व्यू से इसको देख रहे हैं, मतलब एसिटाबुलम के सरफेस के व्यू से। ठीक है, अब हम सिर्फ आइलियम की बात करेंगे पहले। बाहर की तरफ से हम जब देखते हैं आइलियम को, तो सबसे ऊपर हमको एक क्रेस्ट दिखाई दी जाती है। तो एक क्रेस्ट को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलियाक क्रेस्ट। ठीक है, इस क्रेस्ट का नाम होगा इलियाक क्रेस्ट। यहाँ पे देखो लिखा है। अब इलियाक क्रेस्ट देखोगे तो ये जो रीजन है वो पोस्टीरियर वाला है, और ये जो है इधर का राइट वाला वो एंटीरियर है। तो इस हिसाब से हम इसको, इस इलियाक क्रेस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक रेफरेंस लाइन पकड़ेंगे इधर की, देख लेना, ये लाइन दिख रही है आपको, तो लगभग यहाँ पे ही इधर का जो हिस्सा है इसको इसको डॉर्सल बोलेंगे क्योंकि पीछे की तरफ है, और इधर से जो आगे जाएगा उसको हम बोलेंगे वेंट्रल पार्ट ऑफ इलियाक क्रेस्ट। अब वेंट्रल पार्ट ऑफ इलियाक क्रेस्ट जो है वो और तीन हिस्सों में डिवाइड होता है। कौन सा हिस्सों में डिवाइड होगा ये सबसे जो बाहर वाला है उसको बोलेंगे आउटर लीप ऑफ इलियाक क्रेस्ट। उसके बाद ये जो बीच वाला है उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट लीप ऑफ इलियाक क्रेस्ट। और सबसे जो अंदर आएगा, जो इस डायग्राम में हम नहीं देख सकते बट आप इमेजिन कर सकते हैं, सबसे जो अंदर वाला पार्ट रहेगा इलियाक क्रेस्ट का उसको बोलेंगे हम इनर लिप ऑफ द इलियाक क्रेस्ट। ये हो गया एंटीरियर साइड वाला, मतलब वेंट्रल पार्ट इलियाक क्रेस्ट का। अब जो हम पोस्टीरियरली अगर बात करें इलियाक क्रेस्ट की, तो ये इलियाक क्रेस्ट दो हिस्सों में डिवाइड होती है। पोस्टीरियरली किस तरह से होगा जो ये अभी सरफेसेस में डिवाइड होगी पोस्टीरियरली। तो जो बाहर का सरफेस होगा ये साइड का, ये बाहर की बाजू हम देख रहे हैं ऑलरेडी, तो बाहर का जो सरफेस होगा इसको हम बोलेंगे आउटर सरफेस, और जो अंदर का सरफेस रहेगा उसको हम बोलेंगे इनर सरफेस। तो इस तरह से जो पोस्टीरियर साइड की इलियाक क्रेस्ट जो जिसको हम बोलते हैं डॉर्सल इलियाक क्रेस्ट, वो दो सरफेसेस में डिवाइड हो रही है। फर्स्ट इज़ द जिसको हम बोले आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस। तो इस तरह से हमने इलियाक क्रेस्ट कंप्लीट किया है। अब हम थोड़ा सा इसके नीचे आएंगे और देखेंगे इधर तीन लाइंस दिख रही है आपको। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है मसल अटैचमेंट जानने के लिए। तो सबसे पीछे जो लाइन दिख रही है वो कहाँ पे है, पोस्टीरियर साइड पे है। तो ऑफकोर्स ऑब्वियसली उसका नाम क्या होगा, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। इसको ग्लूटियल लाइन क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे ग्लूटियस मसल्स होते हैं अपने, वो अटैच होने वाले, इसलिए उसको बोलेंगे पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। इसके बाद ये लाइन देखो यहाँ से चालू हो रही है और कहाँ जा रही है, ऊपर तक ट्यूबरकल के इधर जा रही है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो एंटीरियरली जा रही है। तो इसको हम बोलेंगे एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। और एक लाइन देखिए ऐसे इधर से चालू हो रही है और ऐसा थोड़ा सा आगे जा रही है हॉरिजॉन्टली, तो इसको हम बोलेंगे इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन, क्योंकि ये इन्फीरियर प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह से हमने इलियम का जो आउटर सरफेस था उसका ऊपर वाला भाग देख लिया है। अब हम इसका अंदर का भाग देखेंगे। तो इस तरह से हमने यह अभी देख रहे हैं राइट साइड का जो अपना हिप बोन है उसका अंदर के साइड में कैसे होता है। ठीक है, देखिए आइलियम है, इलियम है, ये जो सरफेस है इसका हम बोलते हैं इलियाक फोसा। इलियाक फोसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पे इलियाक मसल्स अटैच होते हैं। इलियाकस मसल हो गए यहाँ पे अटैच होंगे, इसलिए इसको हम इलियाक फोसा बोलते हैं। अब इलियाक फोसा देखो इधर इलियाक फोसा के जस्ट ऊपर ये क्रेस्ट दिख रही है, तो ये क्रेस्ट का इनर मोस्ट पार्ट है, इनर मोस्ट लीफ है। इसके बाद एक क्रेस्ट का मिडल लीफ है, और जो इधर है सबसे ऊपर वो बाहर का लीफ है, आउटर मोस्ट लीफ। अब हम इसको
इसमें कितने बॉर्डर्स होते हैं और कितने सरफेसेस होते हैं, ये सब देखेंगे। आइलियम में देखिए, ये पीछे की तरफ एक बॉर्डर है, उसको बोलेंगे पोस्टीरियर बॉर्डर। इसके बाद एंटीरियरली भी एक बॉर्डर प्रेजेंट है, तो अभी दो बॉर्डर हो गया, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। और एक बॉर्डर प्रेजेंट होती है जो होती है मीडियली। देखिए ये एक बॉर्डर दिख रही है, यहाँ तक नीचे तक आ रही है, इसको हम बोलेंगे मीडियल बॉर्डर। अब सरफेसेस भी 3 होते हैं टोटल। देखिए इधर मैंने बोला था ग्लूटियल मसल अटैच होते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ग्लूटियल सरफेस। अब अंदर की तरफ अगर हम इस व्यू से देख रहे हैं, इनसाइड व्यू से, तो यहाँ पे इलियक मसल अटैच होगी, मैंने बोला था जैसे, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे इलियक सरफेस या इलियक फोसा। इसके बाद जो हम ये वाला पार्ट देख रहे हैं पीछे वाला, और ये कौन से साइड से देख रहे हैं हम, इनर साइड से, ठीक है, इनर सरफेस देख रहे हैं हिप बोन का। तो ये जो पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट दिख रहा है, इधर सैक्रम अटैच होगा, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे सैक्रोपेल्विक सरफेस। तो इतना ही था ये बोन में। अभी कुछ लैंडमार्क है बोन के, वो हम देख लेते हैं पहले। देखिए इलियम के जो नीचे ये ऐसा शेप दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर शियाटिक नॉच। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से शियाटिक नर्व पास होती है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये वैसा ही नॉच दिख रहा है पर छोटा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे लेसर शियाटिक नॉच, ठीक है। तो ग्रेटर शियाटिक नॉच हो गया, लेसर शियाटिक नॉच हो गया। अब इलियम में ही हम देखेंगे, देखिए इस तरह से पोस्टीरियरली एक स्पाइन जैसा प्रेजेंट है, नीचे देखेंगे इधर भी स्पाइन जैसा है, एंटीरियरली भी देखेंगे तो ये इधर भी देखो स्पाइन जैसा है, और थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो फिर से स्पाइन जैसा एक दिख रहा है। तो ये स्पाइन को हम बोलते हैं इलियक स्पाइंस। अब 4 तरह की इलियक स्पाइंस होती है। एंटीरियरली अगर देखना है तो इनर सरफेस के व्यू से देखेंगे, देखो इस तरह से, ये एंटीरियरली एक प्रेजेंट है, एंटीरियरली भी है और वो सुपीरियर है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। उसी तरह से सेम लॉजिक लगाएंगे, ये भी एंटीरियर है पर इन्फीरियर है, तो एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। उसी तरह से दिमाग लगाएंगे, ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे इस साइड में, आउटर सरफेस की व्यू से दिखा रहा हूँ आपको, अच्छे से समझ में आएगा, देख लेना। ये पोस्टीरियर साइड में और सुपीरियरली है, तो इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और यहाँ पे देखो ये पोस्टीरियरली है और इन्फीरियर है, पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। इस तरह से हमने 4 स्पाइन देख लिया है। एंटीरियर साइड में था, वो था एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन यहाँ पे, फिर पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, फिर पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। और जो 3 है वो ग्लूटियल लाइन्स है। और इतना ही है इस बोन में, इलियम में। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखने वाले, जिसका नाम है प्यूबिस बोन। तो हम फॉरवर्ड करते हैं, किस इमेज में अच्छा दिखा, किस इमेज में अच्छे से देख सकते हैं हम। ये इनर सरफेस से हम देख रहे हैं, ठीक है, हिप बोन की इनर सरफेस से हम देख रहे हैं। तो हमको इसमें दिखाई दे रहा है कि प्यूबिस बोन किस तरह से डिवाइड हो चुका है। तो ये प्यूबिक बोन में भी 3 बॉर्डर्स रहते और 3 सरफेसेस रहते। तो सरफेसेस बॉर्डर्स देखने से पहले हम देखते हैं इसके नाम क्या क्या होते। तो सिंपली हम देखेंगे, सबसे अच्छा इमेज कौन सा है, चलो इस इमेज में देख लेते हैं। देखो ये सामने वाला जो बोन है, इसको हम बोल रहे हैं प्यूबिक बोन। तो प्यूबिक बोन में आपको दिख रहा है ये ऐसा इधर का सरफेस, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर रैमस, नीचे वाले को बोलते हैं इन्फीरियर रैमस।
अब ये इधर का पार्ट जो सिम्फाइसिस बना रहा है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो हम ये वाला पार्ट सिर्फ इसको हम बोलेंगे बॉडी। ये हो गया बॉडी, सुपीरियर रैमस ये वाला, नीचे वाला इंफीरियर रैमस। तो पहले हम बात करेंगे सुपीरियर रैमस की। सुपीरियर रैमस में 3 सरफेसेस होते हैं और 3 बॉर्डर्स होते हैं। जो आगे वाला होगा यहाँ पे देखिए, ये आगे वाले को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूरेटर बॉर्डर या ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट। ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट ही सही रहेगा, ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट बोलेंगे। अब एक दिख रहा है तो मैं वो ऊपर है, सुपीरियरली प्रेजेंट है, तो जो ऊपर है उसको हम बोलेंगे पेक्टिनियल बॉर्डर, और उसको पेक्टिनियल लाइन भी कहा जाता है। और इसी तरह से इसमें पोस्टीरियर बॉर्डर तो नहीं रहेगा, पर इसमें रहेगा, वो रहेगा इन्फीरियर बॉर्डर। इस तरह से इसमें 3 बॉर्डर होंगी। एक जो सबसे सामने एंटीरियरली होगा उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट, जो एंटीरियरली होगा। अब जो सुपीरियरली होगा यहाँ पे ऊपर, उसको वहाँ पे सुपीरियरली जो होगा उसको हम बोलेंगे पेक्टिनियल लाइन और पेक्टिनियल बॉर्डर। और जो सबसे नीचे होगा, जो इस इमेज में नहीं दिख रहा बट यहाँ पे नीचे प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलेंगे इन्फीरियर बॉर्डर। तो बॉर्डर तो हो चुका है, अब हम देखेंगे सरफेसेस कितने होते हैं इसमें। तो देखिए इसमें 3 सरफेसेस होते हैं। एंटीरियर जो सरफेस है देखना कि तो ऑब्टूरेटर फोरामेन के सामने है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ऑब्टूरेटर सरफेस। अगर इस इधर हम देखेंगे ये पेक्टिनियल लाइन वाला सरफेस है, ठीक है, तो इसलिए उसको हम नाम देंगे कि उसको हम बोलेंगे पेक्टिनियल सरफेस। और जो सुपीरियर और इन्फीरियर के बीच में प्रेजेंट है पोस्टीरियरली, देखो अंदर की तरफ है ना, सुपीरियरली और इन्फीरियर बॉर्डर के जो बीच में प्रेजेंट है, उसका शक्ल तो अंदर की तरफ है, और अंदर क्या है, पेल्विक बोन है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे पेल्विक सरफेस। 3 बॉर्डर 3 सरफेस, कहाँ पे, प्यूबिस बोन के रैमस पे। प्यूबिस बोन की अगर बॉडी की बात की जाए, बॉडी, ये देखो बॉडी, तो बॉडी में सिर्फ एक ही बॉर्डर होती है, और उस बॉर्डर को हम बोलते हैं सुपीरियर बॉर्डर। एक ही बॉर्डर होती है इसमें। और फिर बॉडी में सरफेसेस 3 होते हैं। पहला जो सरफेस है वो एंटीरियर सरफेस है, देखो ये बॉडी है, और बॉडी में एक सरफेस है एंटीरियर सरफेस होगा। उसके बाद दूसरा सरफेस होता है पोस्टीरियर सरफेस, और तीसरा सरफेस इसमें होगा वो मीडियल सरफेस होगा। अब मीडियल सरफेस किस तरह से होगा कि जो प्यूबिक सिम्फाइसिस बना रहा है वो वाला जो सरफेस है उसको हम बोलेंगे मीडियल सरफेस। तो इस तरह से इसमें ये जो बॉडी है इसमें एक ही बॉर्डर है, और सरफेसेस कितने हैं, 3। कौन से, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियल। इस तरह से हमने जो बोनी लैंडमार्क्स थे प्यूबिक बोन के वो कंप्लीट किए। अभी हम जाएंगे इशियम बोन की तरफ। हम देख सकते हैं कि इशियम जो बोन है वो प्रेजेंट कहाँ पे है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, और इन्फीरियरली तो हम बोलेंगे कि इट इज़ प्रेजेंट पोस्टीरियर इन्फीरियरली। अब हम देखेंगे कि देखो यहाँ पे इस तरह से वो ज्वाइन हो चुका है यहाँ पे एसिटाबुलम को, और एसिटाबुलम बनाने में भी इसका हाथ है। इसमें 2 एंड रहते हैं, ठीक है। हम एक दूसरा इमेज में देख लेते हैं। देखिए इस तरह से ये जो ऊपर वाला रहेगा उसको बोलेंगे अपर एंड, और नीचे यहाँ तक लोअर एंड। तो हम देख सकते हैं कि जो रैमस है, प्यूबिस बोन का रैमस और इशियम का रैमस, वो शेयर हो रहा है अपने साथ, इन्फीरियर वाला। तो ये दोनों भी शेयरिंग में, इसलिए उसको हम नाम देंगे इशियो प्यूबिक रैमस, ठीक है। तो इशियम की बात करें तो इसमें 2 जो होते हैं वो एंड्स होते हैं, अपर एंड एंड लोअर एंड, ठीक है। और उसी तरह से इसमें 3 तरह की बॉर्डर्स होती है। एक देखना कि इस इमेज में प्यूबिक बोन जो है, हमेशा याद रखना अपनों का एंटीरियर साइड दर्शाता है, क्या साइड शो करेगा, एंटीरियर साइड, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर दिख रही है आपको यहाँ पे इशियम की,
इसको हम बोलेंगे एंटीरियर बॉर्डर। ओके, अब ये जो दूसरी बॉर्डर दिख रही है सबसे पीछे वाली, इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर बॉर्डर। ओके, अब इनर साइड से हम देख रहे हैं, अब हमको तीसरी बॉर्डर देखनी है जो लेटरली प्रेजेंट है, तो इसलिए हमको आउटर साइड देखनी होगी। इसलिए हम इमेज को चेंज करके आउटर वाली इमेज लेके आ रहे हैं। देख लेना, इससे प्यूबिक बोन दिख रहा है ना, तो इधर के एंटीरियर साइड, राइट साइड वाली जो मतलब राइट साइड रहेगा वो एंटीरियर रहेगा। अभी आउटर सरफेस की तरफ से हम देख रहे हैं, तो देख लेना ये अपर एंड है और ये लोअर एंड है इधर का। ये जो बॉर्डर है वो एंटीरियर बॉर्डर है, ये जो पूरी बॉर्डर है यहाँ तक नीचे से वो पोस्टीरियर बॉर्डर है। और आपको यहाँ पे एक कुछ दिख रही है, सॉरी यहाँ पे ये वाली, ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ना नीचे, उसके थोड़ा सा ऊपर एक छोटी सी बॉर्डर है देखो, तो इसको हम बोलते हैं लैटरल बॉर्डर। तो इस तरह से हमने 3 बॉर्डर देख लिया है इशियम बोन में, जो है एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लैटरल। और एंड्स कौन से हैं, अपर एंड एंड लोअर एंड। अब सरफेसेस की बारी है। ठीक है, सरफेस है इसमें 3। अभी देखो यहाँ पे एसिटाबुलम में फीमर का जो हेड होता है अटैच होगा, तो ये जो सरफेस है यहाँ पे, ये वाला सरफेस, इसको हम बोलते हैं फीमोरल सरफेस ऑफ इशियम बोन। ठीक है, फीमोरल सरफेस हो चुका है एक। इसके बाद दूसरा सरफेस है वो देखिए, देखो ये फीमोरल सरफेस है, इधर फीमर का हेड मतलब इसके आगे आएगा। थोड़ा सा इसके पीछे जाओ, तो इसके थोड़ा सा पीछे जाने के बाद ये जो सरफेस है यहाँ से इधर तक ये वाला, इसको हम बोलते हैं डोर्सल सरफेस ऑफ इशियम। और इधर ही एक ट्यूबरोसिटी जैसी दिख रही है, देखो ये बोनी ग्रोथ जैसा दिख रहा है, तो हम इसको बोलते हैं इशियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, एक आउटग्रोथ जैसा है बट ये नॉर्मल होता है, ट्यूबरोसिटी बोलते हैं इसको, इशियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, इस तरह से हमने 2 सरफेस अभी तक देख लिए है। दिस वन इज द फीमोरल सरफेस, और जो पीछे का था उसको बोल रहे थे डॉर्सल सरफेस ऑफ द इशियम। ठीक है, अब हम आखिरी का सरफेस देख रहे हैं जिसका नाम है पेल्विक सरफेस। तो ऑफकोर्स कहाँ पे होगा वो, पेल्विक गर्डल मैंने बताया था कि इनर साइड में फॉर्म होता है, तो इसलिए हम इनर सरफेस देख रहे हैं। देखो ये इनर सरफेस है, तो ये जो बॉर्डर दिख रहा है आपको, देखिए ये बॉर्डर, ये वाला, ये वाला बॉर्डर जो इनर साइड से दिखेगा, इसको हम इस सरफेस को हम बोलेंगे पेल्विक सरफेस। ठीक है, और वो सिर्फ इनर सरफेस, जब आप हिप बोन की इनर साइड देखोगे ना, तभी ये सरफेस दिखेगा। कौन सा वाला, पेल्विक सरफेस। कौन से बोन का, इशियम बोन का। तो इस तरह से हमने जो बोन्स थे उसका इम्पोर्टेंट पार्ट तो मोस्टली कवर किया है। कुछ पार्ट बताने रह गए, जैसे कि ये एक स्पाइन जैसा दिख रहा है आपको, इशियम बोन में प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं इशियल स्पाइन। ठीक है, और ये तो बता दिया था सैक्रोपेल्विक सरफेस है, यहाँ पे सैक्रम अटैच होता है। अब हम देखेंगे कि मसल्स किस तरह से इसमें अटैच होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इलियक क्रेस्ट का मसल देखेंगे कि इलियक क्रेस्ट में स्पेसिफिकली जो हमने पढ़ा था कि वेंट्रल डिवाइड होता है वो डॉर्सल में डिवाइड होता है, 2 में डिवाइड होती है। तो इलियक क्रेस्ट में किस तरह से मसल अटैच करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये इलियक क्रेस्ट को हमने इधर दिखाया है। और जो देखिएगा ये साइड जो है नीचे वो एंटीरियर साइड है, और ऊपर का जो साइड है वो पोस्टीरियर साइड है। ठीक है, तो पोस्टीरियर में मैंने आपको क्या बोला था, उसको डोर्सल भी बोलते हैं। और डोर्सल में 2 सरफेसेस में डिवाइड होता है। देखो इधर तक जो है वो डोर्सल है, यहाँ तक, और इससे आगे आओगे तो 3 लिप में डिवाइड होता है, वेंट्रल लिप। और वो 3 लिप कौन से हैं, आउटर लिप,
इंटरमीडिएट लिप एंड तीसरा है इनर लिप। इस तरह से वो इलियक क्रेस्ट डिवाइड होगा वेंट्रली। तो हम देखेंगे, अगर पोस्टीरियरली हम चालू करते हैं, पोस्टीरियरली आउटर सरफेस पे जो मसल अटैच हो रहा है वो है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, और जो इनर सरफेस पे अटैच हो रहा है डॉर्सली उसका नाम है इरेक्टर स्पाइनी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एंटीरियरली आ रहे हैं, ठीक है, पोस्टीरियर साइड से। तो थोड़ा सा अगर आगे आ रहे हैं तो हम जो आउटर सरफेस पे देख रहे हैं लैटिसिमस डोर्सा है, और इनर सरफेस पे हम देख रहे हैं क्वाड्रेटस लंबोरम। ओके, अब हम प्रॉपरली वेंट्रल साइड पे एंट्री मार चुके हैं। वेंट्रल साइड पे जब हम एंट्री मार रहे हैं तो सबसे आउटर लिप जो होगा इलियाक क्रेस्ट का, उस पर हम देखेंगे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल जो ब्लू कलर में दिख रहा है। इसके बाद मीडियली इंटरमीडिएटली ये वाला सबसे लंबा जो दिख रहा है इसका नाम है इंटरनल ऑब्लिक, और ये जो सबसे छोटा जो सबसे इनर मोस्ट है इसका नाम है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। ये बहुत इजी है याद रखने के लिए। एक्सटर्नल ऑब्लिक, इसके बाद ऑब्वियसली जो सीक्वेंस आएगा इंटरनल ऑब्लिक, और फिर इसके बाद जो आएगा वो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, मतलब एब्डोमन का मसल उधर तक आके अटैच हो रहा है इलियक क्रेस्ट पे। और फिर सबसे एंटीरियर अपन आ रहे हैं, देखो तो इधर एक चौथी मसल अपने को मिल रही है आउटर सरफेस में, एंड दैट इज टेंसर फेशियल लैटे मसल। ठीक है, और उसके भी आगे अगर हम एएसआईएस की तरफ आ रहे हैं, देखो ये एएसआईएस है, तो एएसआईएस पे दो चीज़ें हम देखने को मिलेगी। पहली तो है लिगामेंट, और लिगामेंट के बाद हम देखेंगे वो है सार्टोरियस मसल। और सार्टोरियस मसल को दूसरा नाम हम बोल सकते हैं, उसको टेलर मसल भी बोलते हैं। जब टेलर सिलाई का काम जो करता है उस टाइम पे वो मशीन पे जो पैर चलाने का काम होता है ये मसल करती है। इस मसल की वजह से वो मूवमेंट पॉसिबल होता है। इसलिए हाँ, हमने तो अभी शायद सब मसल इलियाक क्रेस्ट की कवर हो चुकी है। अभी हम आएंगे, सबसे पहले हम देखते हैं इनर साइड में कौन से मसल्स अटैच होंगे इलियम बोन में। तो देखिए ये इलियम बोन है और इसका ये इनर सरफेस है। ठीक है, तो इनर सरफेस में हमने अभी देखा था इलियाक क्रेस्ट में कि कौन सा मसल था, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, जो सबसे इनर मोस्ट होगा। ठीक है, अब इसके नीचे इलियाक फोसा है, और ये इलियाक फोसा में एक मसल अटैच हो रहा है जिसका नाम है इलियाकस। उसके बाद इलियाक क्रेस्ट पे हम ध्यान देते पहले, ये होगा ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, और ये कौन सी साइड है, ये एंटीरियर साइड है, मतलब वेंट्रल साइड है। अब जो थोड़ा सा पोस्टीरियर जाएंगे यहाँ पे, तो हम क्वाड्रेटस लंबोरम देखे थे, तो यहाँ पे है, और सबसे पीछे अगर पोस्टीरियर जा रहे हैं तो ये इरेक्टर स्पाइनी। इस तरह से हमने उस इमेज में देखा था। ठीक है, अब हम फिर से नहीं देखेंगे ये। अब हम इलियम का दूसरा पार्ट देख रहे हैं, तो इनर मोस्ट सरफेस पे इलियाक फोसा जो हमने देखा था उसमें मसल अटैच हो रही है जिसका नाम है इलियाकस। ठीक है, अब इलियाकस मसल तो हो गई, थोड़ा सा एंटीरियरली प्रेजेंट है। अब थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ये सैक्रोपेल्विक सरफेस जो है, यहाँ पे तीन लिगामेंट्स है। पहली लिगामेंट है इलियो लंबर लिगामेंट, दूसरी लिगामेंट है डॉर्सल सैक्रो इलियाक लिगामेंट। अब जो इलियो लंबर लिगामेंट है ये क्या काम करेगी, इलियाक बोन और जो लंबर वर्टिब्रा है उसको इंटैक्ट रखने का काम करेगी। इसके बाद हम देख रहे हैं डॉर्सल सैक्रो इलियाक लिगामेंट, ये क्या करेगी कि सैक्रम और इलियाकस बोन जो है अपना, ये पूरा हिप बोन, इसको स्टेबल रखने के लिए डॉर्सल इलियाक लिगामेंट काम करती है। इसके बाद तीसरी लिगामेंट जो है वो है इंट्रोशियस सैक्रो इलियाक लिगामेंट, वही सेम काम करेगी, और वो ज्वाइन क्या करेगी, सैक्रम और इलियाक को, और ये थोड़ा मिडियली होगी इसलिए उसका नाम है इंट्रोशियस सैक्रो इलियाक लिगामेंट। ठीक है, इस तरह से हमने ये अपर पार्ट देख लिया है इनर साइड से।
अब हम यही इलियाकस बोन जो है, इलियम बोन जो है, वो आउटर साइड से देखेंगे। तो आउटर साइड से किस तरह से होगा, हमने वो इमेज में देखा था, इलियाक क्रेस्ट जो है उसका पीछे के साइड में सबसे बाहर की तरफ आ रहा था, कौन सा वाला, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। देखिए ब्लू कलर में जो है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है। अब हम वो इलियाक क्रेस्ट की बात नहीं करेंगे, अपने पास टाइम भी बहुत कम है, तो ठीक है, हम इलियाक क्रेस्ट के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये लैटिस्मस डोर्सा दिख रहा है। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये हमने लाइंस पढ़ी थी, सबसे पोस्टीरियर थी वो पोस्टीरियर लाइन थी, और क्या कौन सी लाइन थी, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, ठीक है। तो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के पीछे जो मसल है उसको हम बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। एक्चुअली ये सबसे बड़ा मसल है, मैक्सिमस मतलब बड़ा है, बट इसका अटैचमेंट देखो ना, छोटा सा दिख रहा है ट्रायंगुलर। तो याद ऐसे रख सकते हो आप, ट्रिक करके याद रख सकते हो कि मसल बड़ा है बट इधर अटैचमेंट जो पॉइंट है उसका छोटा है। इस तरह से याद रखना, दिस वन विच इज़ प्रेजेंट पोस्टीरियरली इज़ अ ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। अब थोड़ा सा आगे आ जाओ, तो ये पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, ठीक है, इसके बीच में ये मसल प्रेजेंट है, ये होगा ग्लूटियस मीडियस मसल। मीडियस मतलब बीच में, मिडल में। अब हम क्या करेंगे, ये एंटीरियर लाइन है, ठीक है, और ये नीचे वाली जो है वो इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन है। तो एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन, इन लाइनों के बीच में जो मसल है, ये बड़ा वाला सबसे, तो इसको हम बोलेंगे ग्लूटियस मिनिमस मसल। देखो जो ग्लूटियस मैक्सिमस था वो इतना छोटा था, और ग्लूटियस मिनिमस जो छोटा होना चाहिए था उसका अटैचमेंट कितना बड़ा है। तो इस तरह से ये याद रखने में भी आसान रहेगा। सीक्वेंस देखना है फिर से, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस। अब मैंने बोला था एएस आईएस पे एक मसल अटैच होगा जिसका नाम हमने बोला था सार्टोरियस, ठीक है। अब पी एएस आईएस तो हो गया, यहाँ पे सार्टोरियस मसल है। अब हम ये आउटर सरफेस देख रहे हैं, याद रखना। हम ए आई आई एस पे आ जाएंगे, तो ए आई आई एस पे एक मसल है, उसका एक हेड अटैच हो रहा है, वो मसल का नाम है रेक्टस फीमोरिस मसल। रेक्टस फीमोरिस मसल अपने थाई में एंटीरियरली प्रेजेंट होती है, वो हम अलग से पढ़ेंगे जब फीमर पढ़ेंगे। तो अभी इतना याद रखना कि रेक्टस फीमोरिस का एक हेड जो होता है, स्ट्रेट हेड बोलते हैं वो उसको, वो यहाँ पे अटैच है, और बाकी मसल्स इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं इसमें। जो मेजर मसल्स है वो सिर्फ वही पढ़ेंगे, देख लेना। फिर से हम इनर सरफेस पे आ रहे हैं। अभी हम इशियम बोन की तरफ आ जाते हैं, जो कि प्रेजेंट होता पोस्टीरियरली होगा और इन्फीरियर साइड में होगा, ठीक है। तो इशियम बोन के इस पार्ट में एक मसल अटैच है जिसको हम बोलेंगे ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल। इंटरनस क्यों बोलेंगे, क्योंकि इंटरनली इनर सरफेस प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको बोलेंगे ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल। अब ठीक है, ये तो एक हो गई मसल। ये मसल यहाँ भी दिख रहे हैं, पर वो उसका एक्सटेंशन देखो यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे भी है, और ये नीचे ऑब्टूरेटर फोरामेन में भी है। तो ये अपने को याद रखना होगा। इसके बाद हमने एक देखा था इशियल स्पाइन, हमने देखा था एक इमेज में, ठीक है, इशियम बोन की स्पाइन। तो ये स्पाइन पे कितना मसल है देखो, टोटल तीन नहीं, टोटल 2 मसल यहाँ पे अटैच हो रहा है। देखो एग्जैक्टली स्पाइन पे एक हो रहा है, उसका नाम है कॉक्सीजियस, ठीक है, ये कॉक्सीजियस मसल है। और कॉक्सीजियस के जस्ट नीचे, मतलब स्पाइन के जस्ट नीचे लिवेटर एनाई, इस मसल का पोस्टीरियर फाइबर है। तो सिर्फ जस्ट लिवेटर एनाई याद रखोगे तो भी काफ़ी है। और फिर से हम प्यूबिस बोन की इनर सरफेस पे आ रहे हैं। अभी इशियम तो हो गया कंप्लीट। प्यूबिस बोन के इनर सरफेस पे एक मसल है जो फिर से लिवेटर एनाई है, पर उसका एंटीरियर फाइबर है, ठीक है, क्योंकि प्यूबिस बोन कहाँ पे आता है, एंटीरियर साइड पे आता है। बॉडी में कहाँ पे, हम इमेजिन करो एंटीरियर साइड पे है प्यूबिक बोन। तो लिवेटर एनाई का एक हेड जो था, पोस्टीरियर हेड या पोस्टीरियर फाइबर, वो अटैच हो रहा था इशियल स्पाइन पे, और जो एंटीरियर फाइबर है वो अटैच कहाँ पे हो रहा है, वो अटैच हो रहा है प्यूबिक बोन के मीडियल या इनर सरफेस पे। हाँ, इनर सरफेस पे लिवेटर एनाई का जो है एंटीरियर फाइबर अटैच हो रहा है। तो अभी
हम थोड़ा सा नीचे आएंगे उसके, और हम देखेंगे कि जो रैमस है, ठीक है, अपना रैमस, इन्फीरियर रैमस, ये कॉमन है इशियल बोन, इशियम बोन का भी और प्यूबिक बोन का कॉमन है, इसलिए उसको इशियो प्यूबिक रैमस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा अटैचमेंट होता है, तो ये सब पढ़ने की तो अभी ज़रूरत नहीं है पड़ेगी, इसलिए हम इसको नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उसमें एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम देखेंगे, हमने तो अभी इनर सरफेस देखा था ना, इसमें हमने इनर मसल देखे थे, इनर सरफेस के, हम आउटर सरफेस के मसल देखेंगे। तो आउटर सरफेस के मसल देखने के लिए हम स्टार्ट करेंगे इशियम से, ठीक है, ये वाला इशियम से। तो सबसे पोस्टीरियर देखो यहाँ पे ये मसल आता है, उसको हम बोलेंगे सेमी टेंडिनियस। और ये मसल सब जो है हम पढ़ने वाले फीमर में पढ़ेंगे, सब मसल फीमर के पोस्टीरियर साइड में ये सब मसल होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये उसमें से एक मसल है सेमी टेंडिनियस, ठीक है, ये पोस्टीरियरली सबसे। और ये इसमें और एक मसल है, उसका नाम है बाइसेप फीमोरिस। पर बाइसेप फीमोरिस में भी अलग अलग मतलब उसका भी डिवीजन हो चुका है, फिर लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड, वो सब। तो यहाँ पे जो पोस्टीरियर तुम्हें दिख रहा था अभी, यहाँ पे देखो एक लाइन है और दो मसल्स है, एक है सेमी टेंडिनियस और दूसरा है बाइसेप फीमोरिस, ओके। और ये दोनों के ऊपर एक मसल है जिसको हम बोलते हैं सेमी मेम्ब्रेनियस, ठीक है, सेमी टेंडिनियस, बाइसेप फीमोरिस, लॉन्ग हेड, सेमी मेम्ब्रेनियस। अब सेमी मेम्ब्रेनियस के भी आगे ऐसा ही देखो सिकल शेप, ये सी जैसा भी मसल दिख रहा है, तो यह है क्वाड्रेटस फीमोरिस, ठीक है, इसका नाम है क्वाड्रेटस फीमोरिस। अब ये नीचे इतना बड़ा सा एक पतला सा मसल दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे एडक्टर मैग्नस। एडक्टर का मतलब क्या होगा, एडक्टर मैग्नस मतलब वो एडक्शन करने के लिए अपने को हेल्प करेगा। देखना ये एडक्टर मैग्नस हो गया। फिर ये जो ऑब्टरेटर फोरामेन है उसके अंदर के साइड जब हमने देखा था तो एक मसल था जो इधर अटैच हो रहा था, उसका नाम हमने देखा था ऑब्टुरेटर इंटरनस, क्योंकि इनर साइड में प्रेजेंट था। अभी जो हम एक्सटर्नल साइड देख रहे हैं, बाहर की साइड देख रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे, ये मसल को जो ऑब्टुरेटर फोरामेन पे प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस मसल, ओके। अब ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस के जस्ट नीचे जो थाए है क्वाड्रेटिस, नहीं ये जो है ये है एडक्टर मैग्नस। एडक्टर मैग्नस के भी नीचे एक पतला सा मसल है, देखो एक लाइन जैसा मसल है, उस मसल को हम बोलेंगे ग्रेशियालिस। ये सब एडक्शन के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो मसल है वो है ग्रेशियालिस। अब एडक्टर मैग्नस और ग्रेशियालिस के बीच में देखो एक मसल है, ये बीच वाला जो मसल है उसको हम बोलेंगे एडक्टर ब्रेविस। फिर से यही एडक्शन का ही काम करेगा ये मसल भी बीच वाला, ठीक है। अब आते हैं हम प्यूबिक बोन पे। प्यूबिक बोन का ये बॉडी है, आउटर सरफेस का बॉडी है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे 4 मसल अटैच है। सबसे जो ऊपर के साइड में है तो ये है पेक्टिनियस मसल, ओके, पेक्टिनियस मसल। फिर थोड़ा सा नीचे आ जाओ, थोड़ा सा इससे छोटा सा, इससे थोड़ा छोटा मसल है जिसको हम बोलेंगे एडक्टर लॉन्गस। देखो नाम इसका लॉन्गस है बट इट्स नॉट लॉन्ग इनफ, सी हाइपोक्रेसी है थोड़ी सी, ये छोटा है पर इसका नाम है एडक्टर लॉन्गस। एडक्टर लॉन्गस के ठीक एंटीरियरली 2 छोटा छोटा और मसल है, एक तो है रेक्टस एब्डोमिनिस, दूसरा है पिरामिडालिस, ठीक है। इस तरह से ये तो याद रखना ही होगा ये मसल का नाम, क्योंकि इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। पर थोड़ा ट्रिक बना के अगर हम याद रखेंगे, जैसे कि हमने देखा था ग्लूटियस मैक्सिमस, मतलब बड़ा जो होना चाहिए वो एक्चुअल में उसका अटैचमेंट छोटा था, और ग्लूटियस मिनिमस जो कि इतना सा मसल होगा छोटा सा, उसका अटैचमेंट सबसे बड़ा था। तो इस तरह से हम अगर ट्रिक माइंड में बना के याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से सब याद हो सकता है। ये था अपना हिप बोन का आज का लेक्चर। हमने आज के लेक्चर में मोस्टली सब जो पार्ट था वो कवर कर चुके हैं, हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो सब हमने कवर कर लिए। अभी नेक्स्ट जो होगा
इसमें हम फीमर के बारे में पढ़ेंगे, फीमर बोन साइड डिटर्मिनेशन, और उसमें जो लैंडमार्क्स है, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लिनिकल एनाटॉमी पे भी फोकस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। और जो भी आपके डाउट होंगे वो कमेंट में आप पूछ सकते हो, या जो वेबसाइट पे हमने कुछ सेक्शन बनाए हैं डाउट के लिए, उस पर भी अपलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।